कि हम इसे ऑन करते हैं। ये हमारा ऑन हो गया। ये हमारा स्टार। दोस्तों, तो मेरा मकान इलेक्ट्रिकल दी हाईटेक में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टार डेल्टा का कॉन्टेक्ट, एक कंट्रोल वायरिंग बनाते हैं। तो स्टार डेल्टा के लिए हमने 3 कॉन्टेक्टर ले लिया और एक टाइमर है हमारे पास। टाइमर जो कि मैं दूसरे टाइप का है, हमारे पास था नहीं उस टाइप का। और हमारे पास एक पुश बटन एनओ है और एक एनसी है, एक 2 पोल की एमसीबी है। तो हमारे पास एक डायग्राम है, डायग्राम के अनुसार हम बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या करा इन्होंने, सिंगल लाइन डायग्राम है हमारे पास। OLR लिया इन्होंने, ओवरलोड रिले, स्टॉप पुश बटन, इसके बाद स्टार्ट पुश बटन, फिर हम स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर और एक टाइमर ले लिया इन्होंने। तो इसी डायग्राम के अनुसार हम इस वायरिंग को पूरा करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा एमसीबी है उससे हम एक फेस वायर उठाएंगे। हमने एक फेस वायर उठा लिया और इसे हम एनसी के इनपुट में दे देंगे। हमने एनसी के इनपुट में दे दिया। अब यहाँ से हम एक वायर और उठाएंगे। यहाँ से एक और वायर और उठाएंगे और उस वायर को हम एनसी के आउटपुट में लगाएंगे। आउटपुट से, ये हमारा एनसी का आउटपुट है, तो हम इसे एनसी के आउटपुट में लगाएंगे और यहाँ से हम एनो के इनपुट में दे देंगे इसे। एनो के इनपुट में दे देंगे इसे। तो ये हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा यहाँ तक कनेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक वायर लेंगे और इस वायर को हम लेकर के जाएंगे हम। तो इसे हम कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में ले जाकर, मेन कॉन्टेक्टर के, हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, तो मेन कॉन्टेक्टर के हम इसे A1 पॉइंट में लगा देंगे। अब क्या है कि A1 पॉइंट में हम इसे ले जाकर के लगा देंगे। तो हमने इसे A1 पॉइंट में ले जाकर के लगा दिया। ये हमारा A1 पॉइंट में लग गया। अब चलिए हम आगे का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब क्या करते हैं कि हमारा जो टाइमर है, टाइमर को भी हमें होल्ड कराना है इसके साथ साथ ही। तो पहले हम इसका होल्डिंग पूरा करते हैं। तो इसे हम एक वायर लेते हैं और जो हमारा एनसी का आउटपुट है वहाँ से हम इसे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके हम इसे कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट में दे देते हैं, जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। तो मेन कॉन्टेक्टर के हमने इसमें इसे दे दिया। अब क्या करते हैं कि एक हम लूप उठाते हैं और इस लूप को हम कॉन्टेक्टर के एनो के आउटपुट में ले लेते हैं और इसे हम A1 से कनेक्ट कर देंगे। इसे हम A1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ तक तो इसका कंट्रोलिंग पूरा हो गया। अब हमें इस टाइमर का भी कंट्रोलिंग करना है। तो टाइमर के लिए हम सबसे इजी है। टाइमर के लिए हम करते क्या है कि एक वायर लेते हैं इसके साथ ही, इस वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं यहीं पे इन का जो आउटपुट हमने दिया था, क्योंकि ये बराबर ही है, कहीं से भी आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ से ले लिया। यहाँ से हमने ले लिया और जो हमारा ये टाइमर है
टाइमर का कनेक्शन हमारा इस प्रकार है, जैसे आप देख रहे हैं कि 2 नंबर और 7 नंबर सप्लाई है, 3 नंबर कॉमन है। तो चलिए हम 2 नंबर में इसे दे देते हैं। इसे हम 2 नंबर में कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमने इसे 2 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। अब 2 नंबर में कनेक्ट करने के बाद हमें इस टाइमर का कनेक्शन क्या करना है कि हमें एक कॉमन भी देना है। तो कॉमन हमारा 1 नंबर है, तो 1 नंबर में हम इसे कॉमन दे देते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर है, 1 नंबर में हमने इसे कॉमन कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ तक हमारा होल्डिंग पूरा हो गया। अब चलिए न्यूट्रल का बाद आता है। हम न्यूट्रल पहले दे लेते हैं, क्योंकि हम एक का होल्डिंग पूरा करके ही आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल का वायर उठाते हैं। और न्यूट्रल तो वैसे सबको देना है, बट पहले हम न्यूट्रल इसका दे लेते हैं। तो ये न्यूट्रल का वायर उठाएंगे और इस न्यूट्रल के वायर को हम क्या करेंगे कि 95 नंबर से इसे कनेक्ट कर देंगे। और 95 से हम एक आउट उठाएंगे। से हम एक हमारे पास 95 है, 95 से हम इसे आउट उठाएंगे। तो इसे मैंने 95 पे कनेक्ट कर दिया और इससे ले जा करके डायरेक्ट A2 में हम कनेक्ट कर देंगे कॉन्टेक्टर पे। तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर का A2 था। और यहाँ से हम एक तार उठा रहे हैं और टाइमर के 7 नंबर में हम कनेक्ट कर देंगे। 2 में पहले हमने दिया था, अब 7 में इसे हम ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम इसे टाइमर के 7 नंबर में कनेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक कनेक्शन कर दिया इसका। तो हमारा ये अपना मेन कॉन्टेक्टर और टाइमर का कनेक्शन हो गया ओके। तो चलिए अब हम स्टार और डेल्टा का कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करते हैं। तो हम इसे स्टार मान लेते हैं, इसे डेल्टा मान लेते हैं। हमारा ये स्टार है और ये डेल्टा है। तो जो हमारा टाइमर है, टाइमर में क्या है कि हमने 1 नंबर पे कॉमन दे रखा, तो 4 नंबर हमारा NC है। तो पहले हम स्टार कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करते हैं। तो 4 नंबर NC है, तो NC पे हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम इसे 4 नंबर के NC, तो हमने 4 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। और जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसके हम NC पे जोड़ देंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर पे। तो हमारे पास डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC है, तो हमने NC पे कनेक्ट कर दिया। और हम क्या करेंगे कि इसके NC से जो आउटपुट निकलेगा, जो इसके NC से आउटपुट निकलेगा, इस आउटपुट को हम क्या करेंगे कि स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर का ही A1 पॉइंट है, तो A1 पे हमने इसे फाइनली कनेक्ट कर दिया। ये हमारा स्टार का कनेक्शन हो गया। अब चलिए हम डेल्टा का कनेक्शन करते हैं। तो डेल्टा के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टाइमर के NO से लेते हैं। तो जो हमारा टाइमर है, टाइमर का NO टर्मिनल हमारा देख सकते हैं, हमने 1 नंबर में लिया था, तो 3 नंबर हमारा NO है। तो हम इसे 3 नंबर से लेते हैं। 3 नंबर है हमारा NO है, तो हम इसे 3 नंबर में कनेक्ट कर दिए। और स्टार कॉन्टेक्टर के हम NC पे इसे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये स्टार कॉन्टेक्टर का NC है, तो हमने NC पे कनेक्ट कर दिया इसे। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक आउटपुट उठाएंगे। तो चलिए हम इसे एक आउटपुट उठाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक आउटपुट उठाएंगे। हमने यहाँ से एक आउटपुट उठा लिया और इसे हम ले जा करके डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में दे देंगे। तो हमने इसे दे दिया। अब हमारा न्यूट्रल बच गया। तो न्यूट्रल का चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक न्यूट्रल बच गया इसका कनेक्शन करने के लिए।
तो न्यूट्रल हम कॉमन ले लेते हैं कहीं से भी, इधर आगे से। तो हमने यहाँ पे लगाया, इसके साथ हम न्यूट्रल ले लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसे हम दोनों कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हमने इसे न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लूप ले लेंगे दूसरे कॉन्टेक्टर के लिए। फिलहाल हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर हैं, इसमें भी हम इसे न्यूट्रल दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा इसका कनेक्शन पूरा हो गया। तो चलिए, तो हमने इस डायग्राम के अनुसार इसका पूरा वायरिंग कर दिया। तो चलिए हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीबी को ऑन करते हैं। ये हमारा टाइमर 10 सेकेंड पे सेट है। तो सबसे पहले हमारे स्टार मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। 10 सेकेंड बाद हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो जैसे हमने पोस्ट करा, हमारा मेन कॉन्टेक्टर था, 10 सेकेंड बाद हमारा ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। हमने बंद करा। चलिए हम इसका टाइमिंग बढ़ा के आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा कॉन्टेक्टर, अरे दूसरा टाइमर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसे ऑन करते हैं। ये हमारा ऑन हो गया। स्टार कॉन्टेक्टर ऑन है। अब हमारे डेल्टा ऑन हो गया। तो इस प्रकार से हमारा स्टार डेल्टा का वायरिंग था। तो बहुत ही आसान है स्टार डेल्टा का वायरिंग, आराम से आसानी से आप इसे कर सकते हैं। ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये स्टार है, ये हमारा डेल्टा है। अब डेल्टा ऑन हो गया हमारा, आराम से ऑफ कर देंगे हम, ऑन ऑफ। तो इस प्रकार से हम स्टार डेल्टा का वायरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।